यूथ कांग्रेस हरियाणा प्रदेश महासचिव थानेसर नगर परिषद पार्षद अमित गर्ग शैंकी ने कहा कि हरियाणा की जजपा भाजपा गठबंधन सरकार 75% रोजगार का झूठा ढिंढोरा पीटकर युवाओं को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। शैंकी ने अपने सेक्टर 7 स्थित कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जवान और किसान की बात करने वाले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपने निजी स्वार्थ के लिए हरियाणा के युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश का युवा इस गठबंधन सरकार और दुष्यंत चौटाला की असलियत से वाकिफ है। युवा आपकी बातों में आने वाले नहीं। यूथ कांग्रेस नेता एवं पार्षद ने कहा कि किसानों का विश्वास खो चुके दुष्यंत अब बीजेपी के इशारे पर युवाओं को बरगलाने के लिए 75% निजी क्षेत्र में आरक्षित रोजगार का ढिंढोरा पीट रहे हैं, जो कि सरासर झूठ है। पार्षद गर्ग ने कहा कि किसानों को बर्बाद और बेहाल करने वाली सरकार की बैसाखी बन रहे चौटाला अब युवाओं को विश्वास में लेकर उनके हितों से खिलवाड़ करना चाहते हैं, जिसे यूथ कांग्रेस किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने कहा कि युवाओं की बात करने वाली सरकार ने सेना की भर्ती को रद्द कर दिया है, वहीं अनेक युवाओं को नौकरियों से निकाल दिया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अमित गर्ग ने दुष्यंत चौटाला पर कई आरोप मढ़ते हुए कहा कि उन्होंने जिसके पिता और दादा नौकरी देने के नाम पर भ्रष्टाचार करने की सजा काट रहे हो, वो क्या रोजगार देगा। उन्होंने कहा कि आज ईमानदारी की बात करने वाली सरकार के डिप्टी सीएम दुष्यंत के हर विभाग में न केवल घोटाले हैं बल्कि खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। शैंकी ने गर्ग ने चेतावनी दी कि यूथ कांग्रेस युवाओं के हितों से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। राजेंद्र जी, भाजपा व जजपा सरकार की कथनी व करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आज दुष्यंत चौटाला 75% रोजगार की बात कर रहे हैं, जिनके बाप दादा रोजगार को बेचने के नाम पर जेल की सलाखों के पीछे हैं, जेल की सजा काटने का काम कर रहे हैं। और भाजपा सरकार ने हमेशा जुमले झूठ बोलने का काम किया है। भाजपा सरकार में सत्ता में आने से पहले 15-15 लाख रुपए 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देने की बात की थी। क्या हुआ उन 2 करोड़ रोजगार का? आज ये 75% रोजगार प्राइवेट में देने का काम कर रहे हैं। सरकार का क्या काम होता है कि युवाओं को सरकारी नौकरी दे, अच्छी व्यवस्था दे। और आज जो अभी हाल ही में भर्तियों के रिजल्ट आए हैं, उसमें 75% युवा हरियाणा के तो क्या लगेंगे, उसमें बाहर के युवा लगने का काम किए इन लोगों ने। और जजपा और भाजपा सरकार बिल्कुल फेल साबित हो चुकी है। हाल ही में जो अभी नगर परिषद के नगर निगम के चुनाव हुए थे, उनके क्या रिजल्ट आए हैं आप लोगों के आगे। युवाओं ने इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। मैं एक बात भाजपा जजपा सरकार को और कहना चाहूँगा, 250 हमारे किसान शहीद हो चुके हैं। क्या किया दुष्यंत चौटाला ने उनके ऊपर? क्या किया मनोहर लाल खट्टर ने? चल मनोहर लाल खट्टर को तो छोड़ो, दुष्यंत चौटाला एक किसान के पुत्र थे। किसानों को बड़ी उम्मीद थी इनसे कि आज ये सत्ता में बैठे हुए हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़े बड़े महकमे इनके पास हैं। इन्होंने किसानों की एक बार भी आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। इन्होंने किसानों की आवाज़ तो क्या उठानी थी, उनकी चिताओं पर राजनीति करने का काम दुष्यंत चौटाला ने किया है। मैं दुष्यंत चौटाला जी को कहना चाहूँगा, विधानसभा चुनाव से पहले आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, युवाओं के रोजगार की बातें करते थे, कहते थे कि भाजपा को यमुना पार कराने का काम करेंगे। और आज ये दुष्यंत चौटाला जी भाजपा की गोद में बैठ गए हैं। खट्टर साहब दुष्यंत चौटाला के सामने ऐसे बेबस साबित हो रहे हैं, ऐसे इन्होंने घुटने टेक लिए हैं कि जिस तरह दुष्यंत चौटाला ही प्रदेश के अंदर सत्ता को चला रहे हैं और इतना तानाशाही रवैया अपनाने का काम दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं। मैं दुष्यंत चौटाला को कहना चाहूँगा, ये सत्ता है, लोग सत्ता में बिठाने का काम भी करते हैं, लोकतंत्र में बाहर निकालने का काम भी करते हैं। दुष्यंत जी, आने वाले चुनाव के अंदर जो आपने युवाओं से, किसानों से, जवानों से, अभी जवानों की भर्ती इन्होंने रद्द की है, किसानों के साथ इन्होंने क्या किया, और ये युवाओं की रोजगार की बात करते हैं। युवा कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक युवाओं की आवाज़ उठाने का काम करेगी। और मैं युवाओं से आह्वान करूंगा कि इनकी ये मनगढ़ंत बातों में आने की जरूरत नहीं है। ये युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, सिर्फ बरगलाएंगे। जिस तरह इन्होंने किसानों को बरगला कर 250 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं, उनको बरगलाया है। तीनों अध्यादेशों के बारे में बार बार कहते रहे, मीटिंगें करते रहे, क्या रिजल्ट आया उस बात के ऊपर? आज हमारे किसान कितने परेशान हैं। हमारे अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर और भी जो आम पब्लिक है, किसी के गले से निवाला निकलने का काम नहीं हो रहा। जब तक हमारे किसानों के तीनों अध्यादेश ये खत्म नहीं हो जाते, आम पब्लिक जिस तरह घर बैठी परेशान है, सड़कों पर परेशान है, कुछ लोग संसद में जाने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग सड़क पर बैठने का काम कर रहे हैं। मैं भाजपा सरकार से, मोदी जी से एक अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इन तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए। और जो दुष्यंत चौटाला जी अगर ये 75% रोजगार की बात भी करते हैं, अभी तक तो इन्होंने अपना कोई भी वायदा पूरा नहीं किया है, पर अब इस वायदे का भी देखते हैं कि अब इस वायदे का क्या होता है।